MGSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। MGSO4 ड्रग का यूज़ प्रेग्नेंट लेडी में कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, कितना बेनिफिट होता है ये मदर के लिए, क्या ये फीटस के लिए यानी कि उसके बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंस रखता है, सारी चीज़ें एक के बाद एक इन डिटेल से मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि डेली आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप मेरे सारे वीडियोस पे जो भी अपडेट होंगी उन्हें आप देख पाओगे। पहली चीज़ कि MGSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट प्रेग्नेंट लेडी में बहुत ही यूज़फुल ड्रग माना जाता है। ये प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया का ड्रग ऑफ चॉइस होता है। साथ ही साथ प्री टर्म बर्थ में सपोर्ट करने वाला ये एक तरीके से एज अ न्यूरो प्रोटेक्टर काम करता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में अगर प्री इक्लेम्सिया यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है और इक्लेम्सिया यानी कि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई होने के साथ साथ अगर उनको सीजर आता है, यानी जिसे हम नॉर्मल आमतौर पे बोलते हैं मिर्गी आता है, कन्वर्जन्स आते हैं, तो उसमें ये ड्रग ऑफ चॉइस यानी कि MGSO4 का यूज़ किया जाता है। उसी के साथ साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रग तब काम में ली जाती है जब किसी महिला का प्री टर्म डिलीवरी होता है या प्रीमेच्योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तब भी। तो आज मैं इन डिटेल से यही बताने वाली हूँ कि प्री टर्म बर्थ में MGSO4 एज अ न्यूरो प्रोटेक्टर कैसे काम करता है। पॉइंट नंबर 1, प्री टर्म बर्थ में यूज होने वाला MGSO4। फ्रेंड्स, अगर किसी महिला का 37 सप्ताह के पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी हो रही है तो उसमें डॉक्टर MGSO4 की मेंटेनेंस डोज चलाते हैं और ये ड्रग क्या करती है, उस बच्चे के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती है, यानी कि पूरी तरीके से डेवलप कर देती है। कैसे वर्क करती है ये हम आगे जानेंगे। साथ ही साथ MGSO4 बच्चे को यानी उस फीटस को सेरिब्रल पाल्सी से भी बचाती है। सेरिब्रल पाल्सी आपने बड़ों में सुना ही होगा, आमतौर पे हम कहते हैं लकवा मार देना। सेरिब्रल पाल्सी को और भी बहुत नामों से जानते हैं, बट इन्फेंटाइल सेरिब्रल पाल्सी भी होता है, जो अगर कोई प्री टर्म बर्थ वाला बेबी है और लो बर्थ वेट वाला बेबी है तो उसके में सेरिब्रल पाल्सी या हम कह सकते हैं इन्फेंटाइल सेरिब्रल पाल्सी जैसी कंडीशन देखी जाती है। तो यूजुअली हम इस मेडिसिन का यूज़ तब करते हैं जब प्री टर्म डिलीवरी की कंडीशन हो। होता क्या है कि एक साइड का आर्म्स और लेग दोनों के मसल्स वीक हो जाते हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलप नहीं होना या ग्रोथ नहीं होने की वजह से क्या होता है कि मसल्स वीक हो जाते हैं और वो इन्फेंटाइल सेरिब्रल पाल्सी में काउंट किया जाता है। तो ये इसका डेफिनेशन है। और अब मैं कुछ टर्म और समझा देती हूँ कि चाइल्ड में सेरिब्रल पाल्सी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। कुछ ऐसे टर्म हैं जैसे डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का मतलब होता है पैरालिसिस ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ बोथ साइड ऑफ द बॉडी, टिपिकली अफेक्टेड द लेग मोर सीवियरली देन आर्म्स। आर्म्स और लेग दोनों अफेक्टेड होते हैं, यानी कि वीक होता है मसल्स, जिसे हम टर्म देते हैं डिस्प्लेजिया। एंड वही है हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया का मतलब भी है पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। बॉडी का कोई भी एक हिस्सा, चाहे वो राइट साइड का हो चाहे वो लेफ्ट साइड का हो, उसमें पैरालिसिस देखा जाता है, जिसे हम टर्म देते हैं हेमीप्लेजिया। एक तीसरा होता है हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया भी इसी से रिलेटेड है, जैसे कि एन एबनॉर्मल लो लेवल ऑफ मसल स्टोन। यानी कि सीधा सीधा मैं ये बता सकती हूँ कि जो ये डिस्प्लेजिया, हेमीप्लेजिया या हाइपोटोनिया है वो सेरिब्रल पाल्सी को अलग अलग टर्म से ही डिफाइन किया गया है। अब मैं इस पॉइंट में आपको ये समझाऊंगी कि किस जेस्टेशनल एज में कितने % चांस होता है इन्फेंटाइल सेरिब्रल पाल्सी का। अगर किसी महिला का जेस्टेशनल एज 28 वीक है या 28 वीक से कम है तो उसमें लगभग 80% चांस होते हैं सेरिब्रल पाल्सी के। वहीं अगर किसी महिला के 28 से लेकर के 31 वीक की प्रेगनेंसी है, यानी कि 28 to 31 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज है, तो इसमें 40% चांस होता है सेरिब्रल पाल्सी का। अगर किसी लेडीज़ में 32 से लेकर के 36 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज है तो उसके में 6 से 7% चांस होता है सेरिब्रल पाल्सी का। और अगर 36 वीक है तो 1 to 2% चांस होता है सेरिब्रल पाल्सी का। और अगर अप टू 37 वीक है, जिसका जेस्टेशनल एज जा चुका है, तो उसे इतना खतरा नहीं है। स्पेशली उसको जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी है, वो नहीं देखी जाएगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इस वीडियो के अंदर कि MGSO4 ऐसा क्या करता है जो उस बच्चे के लिए और उस मदर के लिए इतना बेनिफिट साबित हो सकता है। रोल ऑफ MGSO4 फॉर न्यूरो प्रोटेक्शन। MGSO4 प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है, देन सेरिब्रल वेसोडाइलेशन का काम करता है, साइटोकाइनेज इन्फ्लामेटरी को रिड्यूस करता है, सेल में कैल्शियम के प्रवाह को रोकता है, अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड से साइटोकाइन प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन डेरिवेट न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर को इंक्रीज करता है। और जब ये BDNF को इंक्रीज करता है तो उसमें होने वाले सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज को नहीं होने देता है।
और बच्चे के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप एज अ मदर ये वीडियो देख रही हैं कि आप में डॉक्टर ने MGSO4 स्टार्ट करने को कहा है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके बच्चे और आपके लिए दोनों के लिए बहुत ही सेफ है। अब बात कर लेते हैं कि हम इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, MGSO4 का एम्पूल आता है। अगर आप कभी एम्पूल देखेंगे तो उसमें 2 ml होगा और 1 ml में 500 mg होता है। अगर 2 ml की बात करें तो 1 ग्राम होता है। तो जब हम किसी पेशेंट को MGSO4 हम देते हैं तो उसके पहले 4 ग्राम MGSO4 IV बोलस में देते हैं, यानी कि 100 ml NS में डाइल्यूट करके 30 मिनट में हम ख़त्म करते हैं। फिर इसकी मेंटेनेंस डोज तैयार करते हैं, यानी कि 1 ग्राम पर आवर अप टू 24 आवर्स के लिए हम लगाते हैं। हम ड्रॉप रेट सेट करते हैं 5 ml पर आवर के अकॉर्डिंग सेट करते हैं और ये 24 आवर के लिए चलता रहता है। ऐसे तो आप लोगों को समझ में कम आएगा, बट जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि MGSO4 की डोज कैसे दी जाती है। अगर कोई ऐसा केस है जो इलेक्टिव प्री टर्म डिलीवरी है, यानी कि पहले से ही डिसाइड है कि प्री टर्म डिलीवरी कराई जाएगी इलेक्टिव LACS करके, वहाँ पे हम बर्थ के 4 आवर्स के पहले ही MGSO4 दे देते हैं। और अगर इमरजेंसी प्री टर्म डिलीवरी है, कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें हमें इमरजेंसी प्री टर्म डिलीवरी करानी पड़ रही है, तो वहाँ पे हमें MGSO4 का वेट नहीं करना चाहिए, ये बेटर होता है। अब मैं ये बताने वाली हूँ कि MGSO4 के साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, MGSO4 के साइड इफेक्ट बहुत ही रेयर देखे जाते हैं और बहुत ही कम भी है। इट इज़ अ सेफ ड्रग इन प्रेगनेंसी एंड व्हेन यूज इन प्रीक्लेम्सिया एंड इक्लेम्सिया, दोनों ही कंडीशन में ये सेफ होता है। बेसिकली ये प्रेगनेंसी में ही सेफ है, बट जब MGSO4 की थेरेपी दी जाती है तो यह गाइडलाइन के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। इसकी अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर रेयर कोई साइड इफेक्ट आता है तो वो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या पल्मोनरी एडिमा या कार्डियक अरेस्ट जैसे साइड इफेक्ट आते हैं, बट ड्रग डोज मॉनिटरिंग केयरफुली की जाए तो ये खतरे भी नहीं आते हैं। अगर MGSO4 की टॉक्सिसिटी हो जाए तो इसके लिए एंटीडोट के रूप में कैल्शियम ग्लूकोनेट को यूज़ किया जाता है। तो हमें एक चीज़ ये भी याद रखनी चाहिए कि MGSO4 का एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो MGSO4 के साथ अगर निफिडिपिन ड्रग भी दी जाए तो ये दोनों ही कॉज करते हैं हाइपोटेंशन। ऐसे में हमें BP मेजरिंग का बहुत ध्यान देना चाहिए। जिस भी पेशेंट को MGSO4 चलता है उसका यूरिन आउटपुट या हम कह सकते हैं इनटेक आउटपुट का हमें ध्यान रखना चाहिए, नी जर्क रिफ्लेक्स का हमें ध्यान रखना चाहिए एंड हार्ट रेट का ध्यान रखना चाहिए और उसके ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली हमें वाइटल्स और इनटेक आउटपुट का ध्यान रखना चाहिए अगर किसी भी पेशेंट में MGSO4 की डोज चलाई जा रही है। एंड साथ ही साथ नी जर्क रिफ्लेक्स का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, नी जर्क रिफ्लेक्स चेक करना चाहिए। अगर MGSO4 की टॉक्सिसिटी है शरीर में तो नी जर्क रिफ्लेक्स एब्सेंट मिलेंगे, अदरवाइज नी जर्क रिफ्लेक्स प्रेजेंट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने ये बताया कि MGSO4 कैसे यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही बेनिफिट है इस मेडिसिन के, स्पेशली अगर आपका प्री टर्म डिलीवरी है और प्री टर्म डिलीवरी को प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ न्यूरो प्रोटेक्टर यूज़ किया जा रहा है, तब तो ये बहुत ही बेनिफिट है। आई होप वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप नंदिनी स्टडी पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।